नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन 6 है, उसमें ये कहा है कि फाइंड एच फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स ए बी सी 3 गिवन है, आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, यानी इनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। कंडीशन ये है कि विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। देखिए ये अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल हो और ये वर्टेक्स ए हो और ये 90 का हो, तो जो पाइथागोरस वो बनता है हमारे पास हाइपोटेनस बनता है, वो बी सी साइड बनती है। तो हाइपोटेनस जो है वो बी सी है। पहले हम बी सी निकालते हैं, ये हाइपोटेनस होगा। देखें बी और सी, ये है एच माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 -1 -2 -1 एच माइनस स्क्वायर रूट 3 वैसे ही रहेगा क्योंकि एच है, सॉल्व नहीं हो सकता। -2 + 1 का स्क्वायर, या स्क्वायर ओपन किया जा सकता है, तो मैं अभी नहीं कर रहा, मैं इसको लास्ट पे देखूंगा। इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें, प्लस -1 का स्क्वायर, ये 1 ही रहता है, एच माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, यह हाइपोटेनस है, इसके आगे मैं लिख लेता हूँ। बाकी दोनों हम साइड्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ए सी और बी सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले हम ए सी फाइंड करते हैं। ए सी क्या है, ए एंड सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, एच माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस ए एंड सी -2 -1। तो ये हमने जो फार्मूला लगाया है, ये एच ए और सी पे लगाया, तो ये बी सी नहीं है, ये ए और सी है। अब देख लें कि हमने ये फार्मूला गलती से या जैसे भी बी ए सी पे लगा दिया, तो फिर हम बी सी निकालते हैं। हाइपोटेनस ये नहीं होगा। बी सी के लिए क्या, एच माइनस 0, बी और सी ये हैं, एच माइनस 0 -2 -2 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस 16, ये बी सी है और ये हाइपोटेनस है। नेक्स्ट हमारे पास ए सी लगाया जाएगा। ए सी हम पहले निकाल चुके हैं, बी सी भी हम निकाल चुके हैं, तो ए सी बी सी निकल के ए बी रह गया, ए बी निकाला जाएगा। ए और बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, यानी 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 या माइनस स्क्वायर रूट 3, 0 हमने पढ़ा था, दोनों तरफ लगाया जा सकता है। स्क्वायर प्लस -1 -2, तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए। 3 + 9 का स्क्वायर रूट, यानी 12 का स्क्वायर रूट। ए बी भी आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इसके ऊपर जी, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस इनमें बी सी है, बी सी ये है, एच स्क्वायर रूट प्लस 16, एच का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इनमें से कोई भी ले लें। हम इसको ले लेते हैं जी, इसको एच माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर इसका होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है, और फिर इसका होल स्क्वायर प्लस बेस, ये है 12 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, स्क्वायर तीनों का है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये बचा एच स्क्वायर प्लस 16 इक्वल एच माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12। तो ये स्क्वायर ओपन करें और इन दोनों को इधर ले आएं। एच स्क्वायर प्लस 16 -1 -12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए में एच आएगा और बी में स्क्वायर रूट 3, यानी ये दोनों इधर रहे, ये दोनों इस तरफ आ गए और इसके ऊपर स्क्वायर का फार्मूला लग गया। एच स्क्वायर प्लस 16 में से 1 निकाले 15, 15 में से 12 निकाले 3,
एच स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h, ये 3 प्लस माइनस कट गया, ये एच स्क्वायर कट गया, यहाँ 0 बचा, कुछ नहीं बचा, और उस तरफ माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, ये इधर आके डिवाइड हुआ 0 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 एच के इक्वल, और ये 0, एच का आंसर आ गया 0। तो इसके ऊपर ये आंसर 0 देगा। नेक्स्ट जो है ना जी हमारे पास 7.1 का क्वेश्चन 7 है। इसमें देखें कि अगर तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के करने की कोशिश करें तो ये एक मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है, और मुमकिन है कि ये सॉल्व भी ना हो, बल्कि नहीं होगा, क्योंकि कोलिनियर हमने उसने कहा है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एच फाइंड करें। कोलिनियर का मतलब सेम लाइन में होंगे, अगर दो को जमा करें तीसरे के इक्वल आ जाए, और तीसरा बड़ा कौन सा है हमें ये पता नहीं चलेगा उनमें से, क्योंकि एक अननोन है, तो बड़े का पता नहीं चलेगा। जब बड़े का पता नहीं चलेगा तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूले से नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें कोई और मेथड ढूंढना पड़ेगा। तो और मेथड्स में इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक मेथड है, यानी इसका मतलब है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये गलत एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में होना चाहिए था, तो ये बड़ा सिंपल हो जाता। तो हम इसको उसी तरह करेंगे, ये डिस्टेंस फार्मूले से इस क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं है, हम इसको स्लोप के मेथड से करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है। अब स्लोप क्या होती है? स्लोप जो है ये हमें इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज के बाद। उस वक्त तक हम सिर्फ उसका फार्मूला देखते हैं, उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये स्लोप का फार्मूला होता है। हम इससे स्लोप निकालेंगे तीन साइड्स की, तीन लाइंस की जो हमने पीछे पढ़ी है, और उन तीनों लाइंस की स्लोप इक्वल होगी, क्योंकि कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब एक लाइन में, एक लाइन का मतलब तीनों की स्लोप सेम है। तो हम स्लोप निकालेंगे ए बी की, यानी m ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी वो है a और b, 3 माइनस माइनस 1 ओवर 2 माइनस h, यानी 3 प्लस 1 ओवर 2 माइनस h, यानी 4 ओवर 2 माइनस h। ये सॉल्व नहीं होता, इसको हम यहीं छोड़ देंगे, और स्लोप हम देखेंगे बी सी की, स्लोप बी सी की, यानी 7 माइनस 3 ओवर 3 माइनस 2, 4 ओवर 2, यानी 2। अगर ये दोनों स्लोप्स इक्वल हैं, जो कि सिंस ये कोलिनियर हैं, सिंस दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, सो इसका मतलब है कि इनकी स्लोप्स इक्वल हैं। एम ए बी और एम बी सी दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो h ओवर 4 ओवर 2 माइनस h इक्वल है 2 के, तो इसको उधर ला के मल्टीप्लाई करें, तो 4 हुआ 2 इंटू 2 माइनस h के इक्वल, यानी 4 हुआ 4 माइनस 2h के इक्वल। इसको इधर ले जाएं, या इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, 2h इज इक्वल टू 4 माइनस 4, यानी 2h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0, 2 इधर आगे डिवाइड हो गया और ख़त्म हो गया। तो h 0 होगा जब इसकी स्लोप कोलिनियर है। ये अगर ये कोलिनियर है तो h को 0 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन 8 है। उन्होंने कहा कि सर्कल है जी, सर्कल के ऊपर डायमीटर है, सर्कल कहते हैं इस तरह को गोल को, और डायमीटर कहते हैं ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करे और दोनों साइड पे टच करे। और इस डायमीटर के जो पॉइंट्स दिए हैं ए और बी, उन्होंने कहा कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपने फाइंड करना रेडियस और सेंटर। देखिए सेंटर जो है वो तो मिड पॉइंट है, क्योंकि डायमीटर है, सेंटर में से पास करता है, दोनों साइड पर रेडियस है, तो आपको ये मिड पॉइंट मिलेगा जो इसका है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए, यानी सेंटर जो है वो होगा m के इक्वल, यानी मिड पॉइंट के इक्वल, और वो क्या होता है, दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, -2 माइनस 4 ओवर 2, यानी सेंटर जो है वो 0 ओवर 2 और -6 ओवर 2, यानी सेंटर हुआ 0 और -3। अभी ये सेंटर है m, तो
तो अगर सेंटर m है, हमने रेडियस निकालना है, तो सेंटर m से बी ए जहाँ तक मर्जी डिस्टेंस निकालें, यानी एम ए और एम बी दोनों रेडियस हैं। रेडियस निकालने के लिए डिस्टेंस निकाला जाएगा m का a से। तो हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ये 0 माइनस a यानी 0 माइनस -5 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस -2 होल स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर और ये -3 प्लस 2 -1 का स्क्वायर। 25 प्लस 25 प्लस 1 26 का स्क्वायर रूट। अब 26 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, तो यही जो है ये रेडियस आ गया इसका जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 9 है। ये बिल्कुल क्वेश्चन 6 की तरह का है कि h हमने फाइंड करना है और हमें ये कहा है कि 3 पॉइंट्स हैं, h हमने फाइंड करना है और 3 पॉइंट्स हमें AH1, B27 और C-6 दिए और ये कहा कि इसके वर्टिसेस राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। h फाइंड करो कि राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और राइट एंगल A पे है, यानी इसमें भी हाइपोटेनस पिछले क्वेश्चन की तरह BC होगा। तो BC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं B एंड C, यानी -6 -2 का स्क्वायर प्लस -7 -7 का स्क्वायर, यानी -8 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 14 का स्क्वायर 196। दोनों को ऐड कर लें। 196 प्लस 64 260। 260 का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये BC आ गया। अब AB और AC निकालना है। AB क्या है, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लें A एंड B। h -2 का स्क्वायर प्लस 1 -7 का स्क्वायर। h -2 को तो एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि h है, सॉल्व नहीं होता। ये -6 का स्क्वायर, यानी ये एज इट इज़ h -2 का स्क्वायर रहेगा प्लस 36 का स्क्वायर रूट। फिर हम AC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। h + 6 -6 है ना, तो +6 होगा स्क्वायर A एंड C पे 1 -7। यानी h + 6 का स्क्वायर रूट प्लस 8 का स्क्वायर। 1 + 7 8। ये एज इट इज़ रहेगा प्लस 64। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। वो क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है 260 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर है h -2 का होल स्क्वायर प्लस 36 और उसका होल स्क्वायर रूट और फिर उसका होल स्क्वायर, इस पर p की स्क्वायर की वजह से। यहाँ h + 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी 64, इसका स्क्वायर रूट था और फिर इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा। ये भी 260 इक्वल टू h -2 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस h + 6 का स्क्वायर प्लस 64। तो ये दोनों इधर आके माइनस होंगे। 260 - 36 - 64 इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएं a - b होल स्क्वायर यानी a² + b² - 2ab
यानी ए बी प्लस इसके ऊपर फिर से फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब हम पिछली वैल्यूज़ को अगले पेज के ऊपर रीअरेंज कर लेते हैं। ये वो इस तरह बनती हैं। ये लास्ट पे यहाँ पे आप देखें, पिछले पेज पे माइनस था, वो गलती से लिखा गया था, इधर प्लस लिखा जाएगा क्योंकि प्लस का फार्मूला लगाएं। तो 260 में से 36 और 64 माइनस किए तो ये 160 आ गया। ये एच स्क्वायर और एच स्क्वायर 2h स्क्वायर हो गए। 12 में से 4 निकाले ये एच वाले तो ये 8 रह गया। 36 और 4 40। इसको इधर ला के माइनस करें, 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 64 40 माइनस 160 इक्वल टू 0 इधर है या उधर लिखें, एक ही बात है। 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 140, 60 में से 40 निकले 120। 2 इनमें से कॉमन ले लिया तो ये बचा h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 160, 2 6 12 60। 2 उधर जाके डिवाइड हुआ, h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, h स्क्वायर माइनस 60 को साइड पे लिखेंगे, दरम्यान वाली वैल्यू की जगह पे 2 वैल्यूज़ आनी है। तो कौन सी वैल्यूज़ आएंगी जो 4 आंसर देंगी? 10 6 द 60, ये 10h एंड 6h, ये वैल्यू बड़ी रकम के साथ प्लस माइनस माइनस, दोनों में से h कॉमन लिया, h प्लस 10 रह गया। इन दोनों में से 6 कॉमन लिया, h प्लस 10 रह गया। h प्लस 10 इक्वल टू इंटू ये 2 कॉमन लिया तो h माइनस 6 रहा। h प्लस 10 भी 0 के इक्वल और h माइनस 6 भी 0 के इक्वल। तो h प्लस 10 से h का आंसर आया -10 और इधर से h का आंसर आया 6, यानी h के 2 आंसर हैं -10 और 6। हमारे पास क्वेश्चन 10 है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ABCD 4 पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता कौन सी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर या रेक्टेंगल या परपेंडिकुलर या कोई मतलब प्रॉपर शेप हो। क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 कॉर्नर्स हैं, लेकिन एक उसके ऊपर कंडीशन ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल है जिस भी तरह की है, मैं इसके 4 कॉर्नर ले लिए इसके, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इन चारों के उसने कहा कि आप निकालें मिड पॉइंट्स, चारों लाइनों के इधर से मिड पॉइंट्स निकाल लें। तो मैं मिड पॉइंट्स के नाम रख लेता हूँ E F G H, मिड पॉइंट्स के नाम हमने ये रख लिए। अब वो कह रहा है कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से भी एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी, क्योंकि ज़ाहिर है 4 मिड पॉइंट्स हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी। आपने प्रूफ करना है कि जो अंदर वाली क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब पहले आपको मिड पॉइंट्स चाहिए E F G और H। इफ़ या छोड़ें, मिड पॉइंट्स निकालते हैं डायरेक्ट। मिड पॉइंट बिटवीन A and B is equal to E। A और B का मिड पॉइंट निकाल लिया, वो क्या बनेगा जी? दोनों को ऐड करें, 9 - 7 और 2 पे डिवाइड कर दें, कॉमा 3 + 7 और 2 पे डिवाइड कर दें। ये है 2/2 यानी 10/2 यानी 1 और 5। ये मिड पॉइंट E आ गया। इसी तरह मिड पॉइंट बिटवीन B and C, B and C, -7 - 3/2, 7 + 7/2, -10/2 and 14/2, -5 and 7। ये BC का मिड पॉइंट है, इसको हमने नाम दिया है F। इसके बाद मिड पॉइंट बिटवीन CD,
ई एंड डी। इसको हमने नाम दिया है जी का। -3 + 5/2, 7 - 5/2, यानी 2/2 एंड 2/2, यानी 1 एंड 1। इसी तरह मिड पॉइंट्स बिटवीन ए एंड डी, इसको हमने नाम दिया है एच का। ए एंड डी, 9 + 5/2, -3 + 2, -5 + 3/2, यानी जो भी है 14/2 एंड -2/2, ये 7 और ये -1। तो ये हमारे पास ई एफ जी एच आ गए। यहाँ से हमारे पास 4 लाइन आएंगी, ई एफ जी एच जी और एच ई। तो पहली हमने लाइन बनाई ई एफ लाइन, ई और एफ के ऊपर मिड डिस्टेंस फार्मूला, ई एंड एफ इन दोनों पे, यानी -5 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 5 का स्क्वायर, यानी -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 36 + 4, यानी 40 का स्क्वायर रूट। ये आ गई ई एफ। नेक्स्ट हमारे पास ई एफ आ गई, तो एफ जी एफ एंड जी इन दोनों पे वही बात, -5 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, यानी -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 + 36, 72 स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद जी एच जी एंड एच के ऊपर इन दोनों पे, यानी 7 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 1 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और ये 4, यानी 40। लास्ट पे एच एंड ई के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला, एच ई इन दोनों पे, यानी 7 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी 36 + 36, यानी 72। अब आप देखें कि दो साइड्स ऑपोजिट वाली इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या पैरेललोग्राम बनेगी, यानी 90 का एंगल होगा या नहीं होगा। होगा तो पैरेललोग्राम है, सॉरी रेक्टेंगल है, वरना पैरेललोग्राम है। और रेक्टेंगल भी एक सेंस में पैरेललोग्राम ही होती है। तो हम लिखेंगे सिंस ई एफ इज इक्वल टू जी एच एंड FG is equal to HE, so these midpoints are vertices of a parallelogram। यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है जी।